कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस भयावह घटना को एक हफ्ता होने वाला है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उससे लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और पुलिस को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों सहित सभी लोग हैरान रह गए। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचते ही इसे आत्महत्या का मामला बताकर केस को रफा दफा करने का प्रयास किया था। वहां मौजूद लोगों की माने तो महिला डॉक्टर की लाश जिस हालत में सेमिनार हॉल में पड़ी थी, उससे देखकर ये पूरी तरह साफ लग रहा था कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई है और उसके बाद हत्या की गई है। हालांकि जब वहां मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऐतराज जताया और हंगामा शुरू किया तो पुलिस शांत हो गई। वहीं जब महिला डॉक्टर के पिता ने पुलिस पर सवाल उठाए तब जाकर महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया। यही नहीं, ये विवाद कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि बाद में कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी चेक करने के बाद सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को ही आरोपी बताया है। हालांकि पुलिस के इस दावे पर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है। वहीं जानकारों की माने तो महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह की चोट के निशान हैं और जितनी ताकत से उस पर हमला किया गया है, ये किसी एक शख्स का काम नहीं हो सकता। वहीं पुलिस को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि संजय राय कोलकाता पुलिस का सिविल पुलिस वॉलंटियर है। कई सालों से वो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा था। अस्पताल में वो कहीं भी आ जा सकता था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका आपराधिक इतिहास सामने आया है। क्या पुलिस को उसके अपराधों के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था? महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से कई डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसमें संजय राय के साथ साथ कई और लोग भी शामिल हैं। पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो बाकी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। संजय राय को भी सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद से ही लोग गुस्से में हैं। इस बीच कल देर रात कोलकाता के उस अस्पताल में जमकर उपद्रव हुआ है जहां महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई थी। इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी अस्पताल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। बीती रात को आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से दंगाइयों और उपद्रवियों ने हमला किया, सवाल उठता है कि किस उद्देश्य से जो है इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि हम फिलहाल उसी इमरजेंसी वार्ड में हैं और हम आपको एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये एक सीसीटीवी कैमरा है, उसे तोड़ दिया गया है। तो जो दंगाई यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पूरे जो है तोड़फोड़ मचाई, इस स्ट्रेचर को देखिए उल्टा दिया गया है और यहाँ पर जो बेड है, जो रैक है, ये तमाम चीजों को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अगर कोई एक चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि जहां जहां ये दंगाई और उपद्रवी पहुंचे और तोड़फोड़ मचाई, वहां पर उन्होंने जो है किस तरह से सीसीटीवी कैमरों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एक और इस इमरजेंसी रूम का सीसीटीवी कैमरा है। तो ये इससे जो लोग अंदर घुस आए थे और जिन्होंने ये तोड़फोड़ मचाई, उनकी शनाख्ती होनी बेहद मुश्किल है। और यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, उसे भी यहाँ पर आप देखिए तोड़कर जो है पूरा नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कोई प्री प्लान्ड अटैक था? क्योंकि जब उन्होंने ये तमाम जो शीशे हैं और इस वार्ड में तोड़फोड़ मचाई, सब कुछ तोड़-फोड़ कर जो है नष्ट कर दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने सुनिश्चित की कि इस पूरे वार्ड में और जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसे तोड़कर जो है नष्ट कर दिया गया। ऐसे में जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह से उन लोगों की शनाख्ती की जाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब तक जो है लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल होगा बिना सीसीटीवी फुटेज के। इस हमले के चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कैसे इमरजेंसी में इतना लोग घुस के आया, और इससे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उन लोगों ने हम पे उतना अटैक नहीं किया। वो लोग अपना पॉलिटिकल बैनर की जगह से आया होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि इंडिया का फ्लैग लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें एक भी महिला नहीं है, कल का प्रोग्राम था महिलाओं का, वो ग्रुप ऑफ पीपल आया था सिर्फ यहाँ पे अटैक करने। एक भी महिला नहीं है, सब दारू पी के है। वो लोग आके हमारे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग ने पहले तो सोचा कि बैरिकेड में उन लोग का मदद करे, ये सब हम लोग भी तो उन लोग के साथ ही थे वहाँ पे।
हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, बगल बगल से पुलिस निकला जा रहा है। फिर जब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे थिन आउट हो गया है, कोई और चारा भी नहीं है, हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग पीछे ही हट के आएंगे, पीछे हट के आके यहाँ पे मंच में आएंगे। कि उस टाइम भी हम लोग सोच रहे थे कि ये नॉर्मल प्रोटेस्टर्स हैं या एजिटेटेड प्रोटेस्टर्स हैं, तो वो लोग ऑफ कोर्स धरना मंच को तो नहीं कुछ करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। इस भरोसे से हम लोग धरना मंच में, मैं अकेला धरना मंच में आ गया था, क्योंकि उस समय सब एक कैओस का मोमेंट हो गया था, सब कोई डर गए थे, सब चारों तरफ सब भाग गए थे। लेकिन यहाँ पे मैं आ गया था, तो उसके बाद मैं शॉक्ड हो गया कि लोग यहाँ पे आके चेयर तोड़ रहा है, धरना मंच तोड़ रहा है। बार बार हम लोग उन लोगों को बोल रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए, हम लोग का ये मंच मत तोड़िए। वो लोग हम लोग की बात बिना सुने, बिना कुछ सीखे, वो लोग मतलब फुल्ली मोटिवेटेड थे, फुल्ली दे वर ट्राइंग टू सैबोटेज अस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बता दें कि उपद्रवी धरने के बनाए गए मंच को तोड़ते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे, और जब हमले के ठीक बाद वहां टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची तो देखिए वहां क्या हालात थे। आरजीकर अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रही ये देखिए, कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पर एक बड़ी जो है फोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार परिस्थिति बाहर खराब हो रही है, क्योंकि जो मॉब है वो गेट पर घंटों तक जो है खड़ा रहा और पुलिस को टीयर गैस शेल्स जो है वो फायर करना पड़ा। और अभी पुलिस जो है वो अस्पताल के पीछे की ओर जा रही है इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन आपको बता सकते हैं कि जो मॉब यहाँ पर घुसा था वो किस तरह से जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, पुलिस की गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और उल्टा दी गई। और आपको तस्वीरों में दिखा रही है पूरा मंच जो है ये वो आंदोलनकारी डॉक्टरों का है और किस तरह से उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख से जब से ये घटना सामने आई तब से इस अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे थे, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और आप देखिए खासा गुस्सा जो है इस गुंडाइयों ने और जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने उतारा है। ये तमाम चेयर जो है वो तोड़ दी है, मंच तोड़ दिया है, उनका जो है ये यहाँ पर प्लकार्ड्स जो थे उसे भी फाड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, पुलिस ने इतने बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद जो है ये अंदर घुसकर इस तरीके का जो है यहाँ पर हंगामा मचाते हैं। फिलहाल आपको बता दें इस अस्पताल के मेन गेट की हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जो है अभी भी वो तमाम डॉक्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि उनकी किस तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि जब ऑलरेडी एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा क्राइम हो चुका है, ऐसे में पुलिस यहाँ पर एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर अभी भी जो है कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था वहां पर, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था। मैडम अचानक নেই, আমাদের কোথাও শান্তি आप নেই। लोग- আপনারা স্কুল কলেজ আমাদের আমাদের কাজের জায়গা मैडम आपसे बात करेंगे। आपका यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन देखिए चल रहा मैडम, था। देखिए मैडम, ये चीज इसके लिए नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दिस इज नॉट अबाउट वन वुमन, दिस इज अबाउट एवरी वुमन इन इंडिया। मेरा सवाल है कि ये लोग क्योंकि पुलिस का क्योंकि क्या देखिए रोल था? वो लोग व्हाटएवर अंदर हुएवर दे आर डूइंग इट, दे आर परफेक्ट, राइट? जो भी किया है आप एक समझ सकते हैं, एक गैंग रेप हुआ है। व्हाट अबाउट दिस?